अगली बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ अपनी रचनाएं ही रखना चाहती हूँ आपके सामने। पर अगली जो रचना आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसको रखने से पहले मैं चंद बातें तो कहना ही चाहूंगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास हो गया क्योंकि आज 31 मार्च है और तथास्तु में मैं पहली बार एज एन गेस्ट परफॉर्मर परफॉर्म कर रही हूँ। तो वैसे भी ये दिन हमेशा के लिए मेरी डायरी में दर्ज हो गया। पर इस दिन से ना मेरी एक खास याद जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। वो अपने बच्चे के खातिर सारी दुनिया से लड़ाई लड़ लेती है, सारी जंग जीत लेती है। 2 साल पहले ये वही खास दिन था जिस दिन मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर स्त्री बन गई। पर दुर्भाग्य रहा मेरा कि इसी दिन मुझे अपने उस नन्हे फूल को हमेशा हमेशा के लिए विदा करना पड़ा। पर फिर भी इस दिन को मैं हमेशा खुशियों के रूप में ही, प्रेरणा के रूप में ही याद करना चाहती हूँ। और कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ जब जीवन में हम अच्छा बुरा देखते हैं, लेकिन हम अपनों को ना शुक्रिया नहीं कह पाते हैं, कभी भी उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। और आज मैं तथास्तु मंच के माध्यम से, मेरा परिवार वहां बैठा हुआ है, खासकर मेरे पतिदेव, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि अगर आप साथ नहीं होते तो शायद अस्पताल से मंच तक का सफर मैं कभी भी नहीं तय कर पाती। और जो मैं अगली रचना रखने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। हालांकि कविता है, कहानी है, आप खुद तय करिए। तालियों से भले साथ न दीजिए, पर मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो और एक बार महसूस करने की कोशिश करें कि सुरेखा क्यों खामोश हो गई। सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है, हालांकि वो मुस्कुराती तो है। पर दुनिया को शिकायत है कि वो पहले जैसी चहचहाती, खिलखिलाती सुरेखा नहीं रही। ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, वो तो कलेजा फाड़कर चीखना चिल्लाना चाहती है। सब जानते तो हैं, सब जानते तो हैं कि हाल ही में विदा की है उसने अपनी नवजात दुरूही बच्ची। जब से ईश्वर उसकी बच्ची उससे छीन कर ले गया, सुरेखा अब ईश्वर से भी बात नहीं करती। बावली हो गई है बेचारी, सब पीठ पीछे फुसफुसाते हैं उसके। औलाद जाने के दुख ने जुबान छीन ली इसकी। पर कोई देख नहीं पाता, पर कोई देख नहीं पाता। जब वो सुबह सैर पर जाती है तो पार्क में उस छोटे से बच्चे के झूले से गिर जाने के डर से उसी के इर्द गिर्द ही मंडराती है। जब भी वो अस्पताल जाती है या कहीं भी टकराती है किसी गर्भवती से, तो मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ मांगती है। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर अपने आंसू पोंछकर एक एक सामान समेट रही थी वो बास्केट में। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर भी मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछकर वो एक एक सामान समेट रही थी बास्केट में। एक नन्हे से बच्चे ने बिना किसी पहचान जब मार्ट में पकड़ लिया उसका दुपट्टा, तो चीख पड़ी थी उसकी अंतरात्मा। फिर भी वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती, ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती। कभी कभी तो अकेली बैठी चीखती चिल्लाती है, इतना कि झंझोड़ कर रख देती है उस ईश्वर को भी। और फिर तलाशती है उनके इस फैसले में भी कुछ बेहतर। माँ बनकर भी माँ ना बन पाने की तकलीफ शायद दुनिया की सबसे जटिल तकलीफों में से एक है, जिसे सुरेखा बिना किसी को बताए चुपचाप जिए जा रही है। मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती है बेटा होने का आशीर्वाद, वो चीख कर कहना चाहती है, मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस। पर वो अपनी चीख को अपने कलेजे में भींच कर बस मुस्कुरा देती है। फिर भी सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई। फिर भी सब कहते हैं कि सुरेखा बहुत बहुत धन्यवाद। और माहौल शायद बहुत संजीदा हो गया है, तो यहाँ पर तो नहीं छोड़कर जाऊंगी। पर जैसे शुरू में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही, कि विरह की लेखिका हूँ, प्रेम और विरह पर लिखती हूँ। तो कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे सपने देखे होते हैं, किसी के साथ उसका हाथ पकड़ के न जाने कितनी मंजिलें तय करनी होती है, कितने वादे किए होते हैं एक दूसरे से, और अचानक से जब वो शख्स आपका हाथ छोड़कर जाता है तो आप उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
पर मुझे लगता है कि अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे रास्ते में किसी का चले जाना ठीक होता है, बेहतर होता है, जहां पर बार बार आपको ये एहसास दिलाया जा रहा हो कि उस रिश्ते में सिर्फ आप ही अकेले खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चले जाने देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जाएंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका खुद का अस्तित्व क्या है। आप उनकी परछाई ही बनकर रह जाते हैं। तो कभी कभी किसी का चले जाना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्सर आप सपने देखते किसी और के साथ हैं और वही सपने आप पूरे किसी और के साथ करते हैं। तो अपनी आखिरी रचना आपके सामने पढ़ूंगी और फिर अपनी जगह लूंगी। तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। जिंदगी कट रही थी, जिंदगी कट रही थी, कट ही जाती, मगर उस जिंदगी में ये बात न होती। तुम गए तो एक पल को यूं लगा कि तुम में मेरी दुनिया बेरंग और बेराग है। तुम गए तो एक पल को यूं लगा कि तुम में मेरी दुनिया बेरंग और बेराग है। पर मन के दर्पण में झांका तो पाया तुम भी थोड़ी कम जरूर नजर आती हूँ, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मुझे अभी पूरे तुम में थोड़ी कम जरूर नजर आती हूँ, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मुझे अभी पूरे करने अपने सारे के सारे ख्वाब हैं। जो कभी संजोए थे संग संग, उन्हें धूमिल नहीं होने देना। जिन सपनों की चादर में पिरोए थे प्रेम के रंग, तुम्हारे गुरूर के तले उन्हें चोटिल नहीं होने देना। मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, तुमसे कोई बैर भी नहीं रखना, क्योंकि नफरत के उन लम्हों में भी मुझे शामिल करना होगा तुम्हें फिर से मेरे अंतर मन में। और हमारे दरमियां बिताए उन लम्हों पर सवाल उठाना, और हमारे दरमियां बिताए उन लम्हों पर सवाल उठाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे अपनी आत्मा पर सवाल खड़े करना, खुद पर ये फांसियां लगाना। क्योंकि तुम न सही, तुम न सही, मैं तो शामिल थी ईमानदारी से उस रिश्ते में। बस अब तुम्हारी बेरुखी और रुसवाई के कुछ पन्ने फाड़ कर बाकी बचा सबका सब, बाकी बचा सबका सब समेट कर दर्ज कर लूंगी मैं अपनी डायरी में। तुम्हें दे दूंगी तुम्हारे हिस्से की चांदनी और रख लूंगी अपना चांद। तुम्हें दे दूंगी चाय की वो मिठास जिसे कभी संग साझा किया था हमने, और अपने पास रख लूंगी कुल्हड़ में घुले उस प्रेम के सोंधेपन का एहसास। तुम्हें समर्पित कर दूंगी मंदिर के देव और उनका आशीष, और अपने हिस्से रख लूंगी वो सीढ़ियां जिन पर कभी थाम कर चली थी मैं तुम्हारा हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं आता किसी को मुस्कुराकर अलविदा कह जाना, मुझे नहीं आता किसी को मुस्कुराकर अलविदा कह जाना। और जब जब मुझे लगेगा कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे नहीं आता अपने ही बुने हुए सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद को अकेले जी पाना, बस उस वक्त वो डायरी निकालूंगी और उनके फटे पन्नों को देखकर याद करूंगी कि कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर, कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर। पर मैंने कलम उठाई और अपने हाथों लिख डाली अपनी नई तकदीर। और बस इसलिए कहती हूँ कि कुछ कहानियों की सुबह तो होती है मगर उनकी शाम नहीं होती। और सच में तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम्हारा जाना जरूरी था। तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से सुना आप लोगों ने, बहुत तवज्जो दी, बहुत बहुत शुक्रिया।